कौन कौन करेगा ऐसा प्रयोग? चलो करना मत। पैर में मोच आ जाता है तो कर लिया करिए। तो इस प्रकार से तुरंत रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये मात्र मैं तो वर्षों से बता रहा हूं, लेकिन अब WHO के वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है और उन्होंने एक सूत्र दिया है, राइस एंड माइस। राइस का मतलब होता है कि जिस अंग में चोट लगी है उसको रेस्ट दीजिए। आई का मतलब होता है आइस कंप्रेस। ई का मतलब एलिवेशन, उसको ऊपर उठा करके रखिए। तो राइस एंड माइस, माइस का अर्थ होता है कि उसको मोशन देते रहिए, गति देते रहिए ताकि सर्कुलेशन सही रहे, जहां भी चोट लगी है, जहां भी एक्सीडेंट ऐसा हो गया है। और आइस आइस की कंप्रेस एंड एलिवेशन, ऊपर उठा कर रखें। राइस एंड माइस फार्मूला याद रखिए। तो इस प्रकार से जो है ना, ठंडी पट्टी का प्रयोग और कई हमने देखा है कि एक बार मेरे पास सुबह सुबह के समय जो है कुछ लोग जो ना, ये 1980 की बात है, उसके बाद तो कई हमने हजारों प्रयोग किए। मैं उन दिनों अजमेर में था। सुबह के समय करीब 8 बजे जो है क्या हुआ कि 8 बजे ही, सुबह 6-7-8 बजे एक बच्चे को 5-6 लोग लेकर के आ गए थे। बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, वहां नहीं गए वो लोग और मेरे पास लाए। अब उस समय मैं योग करवा रहा था। फिर उसके बाद जो है उनको जो है ना, मैंने एक प्रयोग किया, पता लगा तो फिर आया नीचे, एक तौलिया लिया, तौलिया को जो ना पानी में भिगोया, क्योंकि उस समय मेरे पास बर्फ वगैरह था नहीं, 1980 की बात है। तो फिर मैंने उसको तौलिया को भिगो करके फिर हवा में खूब ऐसे ऐसे झटका। यदि मान लो कहीं बर्फ नहीं मिलता है तो ऐसे ऐसे हवा में खूब डालोगे ना तो बर्फ की तरह यह हो जाता है। फिर 4-5 तक करके उसका पेशाब रुक गया था करीब 48 घंटे से। वो चिल्ला रहा था बच्चा बहुत भयंकर रूप से। हमने पेशाब की जगह रख दिया यहाँ पर, और 10 मिनट भी नहीं हुआ, 5-10 मिनट में उसको खुल करके पेशाब आया, बच्चा एकदम आराम से सो गया। तो कभी कभी ये स्थिति होती है तो उसमें बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। इसी प्रकार से पानी के और कई प्रयोग हैं। उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि गर्म पानी से कैसे आपका सर्कुलेशन सही होने लग जाता है, ठंडे से जो है किस प्रकार से। तो इस प्रकार से हॉट कोल्ड कंप्रेस और इस प्रकार की चीज़ें जो है ना, इनका लाभ उठाना चाहिए, अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो गर्म ठंडा कंप्रेस है। इसी प्रकार मिट्टी का प्रयोग है, आपके क्या नाम है, प्राकृतिक चिकित्सा में ईथर प्रयोग, आकाश तत्व का प्रयोग हम कराते हैं। आकाश तत्व यानी स्पेस। अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी रिलेटेड टू हेल्थ। देखो, पानी पीने का सर्वोत्तम समय सुबह खाली पेट होता है, और खाना खाने के बाद, खाना खाने के आधा 1 घंटा पहले, और आधा घंटे के बाद। इसलिए सूत्र है, भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विषम भवेत। यानी भोजन के अंत में जो तुरंत पानी पीते हैं वो जहर का काम करता है। भोजन के आधे 1 घंटे के बाद हमें जो है ना, ये वो पानी पीना चाहिए। और भोजन के मध्य में आधा 1 कप पानी, गर्म पानी रख लीजिए अपने पास। और जिनको एसिडिटी होती है, जिनको पेट में इंडाइजेशन या कुछ ऐसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, गैस बन जाता है, तो उनके लिए ये अमृत का काम करता है। तो जो है ये ध्यान रखिए। और दिन भर में इस प्रकार से जो ना, जब भी पानी पीना हो खाली पेट रहिए, पानी पीजिए। कहीं जाते हैं तो और कुछ पीजिए चाहे मत पीजिए, पानी अवश्य पीजिए। क्योंकि पानी जो है, पानी का अर्थ ही होता है जल का। जल का क्या अर्थ होता है? ज से जन्म, ल से लय,
जन्म से मृत्यु पर्यंत जिसे रिश्ता है वो जल है। इसलिए जल का प्रयोग जो ना, ये अमृत कहा गया है। वेदों में कहा गया अमृतम वही आप, यानी जो अमृत है वो जल है। इसलिए जो है ये ध्यान रखिए। और ये हर रोग का वेद में आया है कि भाई निश्चय ही कोई ऐसा रोग नहीं है जो जल के द्वारा ठीक ना होता। इसलिए उसको ध्यान में रखकर हमने हाइड्रोथेरेपी पुस्तक लिखा, जिसमें पूरा ज्ञान अनुभव संधान दिया गया है, रिसर्च दिए गए हैं। तो इसलिए जो ना ये ध्यान रखिए कि भाई जल का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये समझ गए कब कब पानी पीना है? खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद में या भोजन के मध्य में, ठीक है ना। इसलिए मंत्र है जीर्णे वारी भेजम अजीर्णे वारी भेजम जीर्णे वारी बलम पदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषम भवेत। यानी जब भोजन आपका अच्छी तरह से पच जाता है तो ये यानी जल जो है बहुत बड़ा ऊर्जा का काम करता है। जैसे आप लोग आसन करते होंगे, आसन करते या व्यायाम करते समय बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए तो आप कभी थकेंगे नहीं, थकान नहीं होगी। शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। तो भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विषम भवेत। और भोजन के पहले जैसे कहा गया, भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पीजिए, भोजन के अंत में बिल्कुल पानी मत पीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम। हाँ, बोलिए। हेलो, आपके लिए ओम के नमन करता हूँ। हम भाग्यशाली भी है कि इतने बड़े डॉक्टर यहाँ पे हमारे साथ विराजमान है। ये सबसे पहले तो ये अभी कैंसर और ये डिप्रेशन कि लोग नेपाल, भारत, बांग्लादेश, एशिया कंट्री में बहुत ज़्यादा तीव्र है। एक तो संसार में है ये ज़्यादातर, ये युवा युवती में बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन के शिकार हो रहा है। इसके लिए हम कोई उपाय कर सकते हैं या इसके लिए कोई मनोरोग क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इसके लिए आपसे मैं सुझाव चाहते हैं, हम लोग सुझाव चाहते हैं। देखिए इस समय जो है ना सही में एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैरानोया, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, सिजोफ्रेनिया, अनेक प्रकार के कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया, कई प्रकार के हैं, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। तो ये जो है ना बहुत सारी बीमारियां। और ये क्यों हो रहा है? तो आज के जीवन की जो आपाधापी जो पूर्ण जो हमें जिंदगी है ना, वो सबसे दुश्वार, सबसे जो है यानी हमें अपने स्वास्थ्य के विषय में नहीं, हमेशा हम सिर्फ आलतू फालतू की जो है ना एंजाइटी से भरपूर जो है ना, हमेशा कोई ना कोई चिंतन होता नहीं है, चिंता ज़्यादा होती है। और कोई किसी प्रकार का हम भय अपने अंदर पाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। जो ये फास्ट फूड, जो ये जंक फूड, जो ये फास्ट, ये क्या नाम, प्रोसेस फूड, ये जो हम आहार ले रहे हैं उसमें जो केमिकल जाता है ना, वो केमिकल, और वो कितने प्रकार के, कम से कम 250-300 प्रकार के ऐसे आहार हैं जो पूरे विश्व में प्रचलित है, जिसको हम बोलते हैं बर्गर। मैं तो कहता हूँ जो बर्गर खाएगा वो बरबराएगा, बरगलाएगा। हॉट डॉग, क्या नाम है, कुत्ता और ऊपर से गरम। जो हॉट डॉग खाता कुत्ते जैसा भौंकना शुरू करेगा। नूडल्स जो दिमाग को डल करे। तो ये सारे, और ये कोई कविता की तुकबंदी नहीं है, ये जितने भी साइकिक प्रॉब्लम है ना या साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे दिमाग की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। खास करके दिमाग में एक सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, नाम सुना है क्या सेरोटोनिन का नाम आपने? जो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, जिसका नाम है हैप्पी हार्मोन, जिसको बोलते हैं मूड रेगुलेटिंग हार्मोन। तो इस प्रकार के आहार से और हमारे
यानी रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टिवेशन ऑफ हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है ना मिल करके उस केमिस्ट्री को, दिमाग केमिस्ट्री को, जिसको न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उसको हमने बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है। अब डॉक्टर क्या करता है, अब उसी केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए जो नेचुरल है वो सिंथेटिक दवा देता है, जिसको बोलते हैं SSRI, SSNRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव सेरोटोनिन, ये जितनी दवाइयाँ जो देखते हैं ना उसमें यही दिया जा रहा है कि कैसे वो दिमाग में, खास करके दिमाग का एक सेंटर होता है रेफ न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं आपके डोर्सल रेफ न्यूक्लियस, मेडियल रेफ न्यूक्लियस, जहाँ से सेरोटोनिन निर्माण होता है तो उसको एक्टिवेट करता है ये दवा, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी होता है। तो इसलिए जो है ना, अब उस कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के एक तो आहार से मुक्ति मिले, जो हमारे लाइफ स्टाइल का सबसे खतरनाक जो अभी पहलू है, ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल सबसे खतरनाक। आजकल के बच्चे इसके पीछे इतने दीवाने हैं, 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं, अपने दिमाग की केमिस्ट्री को खराब करते रहते हैं, रात रात भर वही देखते हैं। तो ये होगा क्या, परिणाम तो यही होना है, क्योंकि हमारे दिमाग की केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगा। अब डॉक्टर कितना भी बाहर से दवा दे तो ठीक होने वाला नहीं है। तो इसलिए उनको शुरू से उनको एक हैबिट, बहुत सारे रोगी आते हैं मेरे पास में, अब कुछ रोगी बहुत अच्छे भी होते हैं, उनको समझाने से, उनकी काउंसलिंग थोड़ा करने से वो सुधर भी जाते हैं। जैसे मेरे को अभी याद है, कुछ दिन पहले एक नासा का नौजवान यहीं का विद्यार्थी था, जापान में उसने ट्रेनिंग ली थी, नासा में, अमेरिका में वो वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन वहाँ वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। फिर मेरे पास आया, हमने उसको 2-4 दिन सर देखा, फिर मैंने उससे कहा, एक बात कही मैंने कि देख तू कितना जीनियस है कि तू लाखों बच्चों में तुम्हें चुना गया, सिलेक्ट किया गया है, और तुम अपनी ऊर्जा को इस प्रकार से बर्बाद कर रहा है, अपनी सारी, यानी जो तुम्हारी ज्ञान है, जो तुम्हारी शक्ति है, वो उसको ऊर्जा इसमें ख़त्म कर रहा है, व्यर्थ के एंजाइटी में, व्यर्थ के उल्टा पुल्टा सोचने में, इस प्रकार की चीज़ों में। अब उसको जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्राइक उसके दिमाग में हुआ कि मैं जो कह रहा हूँ, उसने दूसरे दिन से कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरे को पता नहीं क्या आपने किया कि ऐसा, जो मैंने कहा कि सचमुच में अपनी सारी ऊर्जा तो मैं वहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, जो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हम में इतनी क्षमता परमात्मा ने दी हुई है, वो व्यर्थ में उस ऊर्जा को क्यों हम खर्च करें। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखेंगे, बच्चों को थोड़ा सा उन्हें संभालना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप का भी ये बहुत उत्तरदायित्व होता है कि बच्चे आज जो है ना, पहले ऐसा नहीं था, पहले इतनी सारी, क्योंकि बच्चे माँ बाप के अनुशासन में रहते थे, अब बच्चे बियॉन्ड माँ बाप का अनुशासन हो गए, तो उसका परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन फिर भी यदि उनके प्रॉपर डाइट हम कर दें, अब डाइट में ऐसे रोगियों को हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ऐसे रोगियों को शाम को, रात्रि को दूध में थोड़ा खजूर और किशमिश, काला किशमिश, हल्दी और आपके जो है ना ये काली मिर्च का बुरादा, ये मिला कर दीजिए। तब काला किशमिश लेंगे तो उसमें डिहाइड्रोकैफिक एसिड और आपके जो है मालुदीन थ्रियोग्लूकोसाइड्स, 2 ऐसे महान तत्व अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया है जो डिप्रेशन के लिए अपूर्व काम करता है। मात्र डिप्रेशन के लिए अपूर्व काम ही नहीं करता है, बल्कि जो एंटी डिप्रेसिव दवाइयाँ लेते हैं और उसके दुष्प्रभाव से जो पेरिफेरल हमारा ये न्यूरॉन्स हैं, उनमें इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है, उसको भी वो सही दिशा में ले जाते हैं। साथ ही साथ हमारे दिमाग में उस सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे सेरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो एंटी डिप्रेशन है, सिक्रेट आपके उसको बोलते हैं मोनो एमिनर्जिक सेल्स, न्यूरॉन्स, तो एक्टिवेट होता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर में आपके डोपामिन,
सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन, जिसकी डेफिशिएंसी से ये बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन ही हो, सिजोफ्रेनिया हो, चाहे जो भी है, एंजाइटी हो, तो उसमें जो है ये होता है। कुछ बच्चे फोबिया से, एंजाइटी से ग्रस्त हो जाते हैं। एंजाइटी क्या है? दुश्चिंता, खराब चिंता, उसको बोलते हैं दुश्चिंता। अब उसका कारण क्या होता है? सबसे बड़ा इरेशनल फोबिया, व्यर्थ का भय। तो कुछ लोग आते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा कम ये होते हैं, तो उनको समझा देने से समझ जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि फियर्स, भय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फियर्स। मेडिकल साइंस में फोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फियर्स। अब ध्यान से सुनो। अब मैं उनसे पूछता हूँ फियर्स को बताओ। एफ से क्या बनेगा? एफ से फॉल्स, ई से एविडेंस, ए से अपियरिंग, आर से रियल। फॉल्स, एविडेंस, अपियरिंग, रियल। और जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसको है ही नहीं, उससे तुम डरे जा रहे हो। जैसे ये बहुत सुंदर ये लटका हुआ है, अब इसको समझ लो कि सांप है। अब उसको पकड़ोगे तो सांप जैसा तुम्हें लगेगा, काट लिया, जहर भी चढ़ने लग जाएगा। ऐसे लोग, यानी जिसका कोई वजूद नहीं है ही नहीं, फिर भी हम डरे जा रहे हैं। तो ऐसा प्राय एंजाइटी बीमारी में होता है, नाना प्रकार के भय। अब वो कई लोग ऊपर जाने से चढ़ करके डरते हैं। एक महिला थी, वो हवाई जहाज में मेरे साथ आई, एकदम डरे डरे जो है, बिल्कुल इतनी डरती जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये जो है ना, जिसका कोई वजूद नहीं है, कुछ भी कोई है ही नहीं कारण, तो ये जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें जो है रह करके थोड़ी समझ पैदा करके बच्चों में हम इससे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आज ये जो काल है ना, इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है एज ऑफ एंजाइटी, दुश्चिंता काल है ये। अब शीघ्र वैसे एज ऑफ इनलाइटनमेंट शुरू हो गया है, यानी विवेक का जो है युग शुरू हो रहा है। जैसे आप लोग यहाँ कहाँ आए हो? इसलिए आए हो, पूरे विश्व में इस प्रकार का चल रहा है। तो इसलिए जो है जरूरी है कि भाई इसमें प्रॉपर डाइट, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करता है, लेकिन बच्चा करे तो उसका लाभ जरूर मिलता ही है, और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्रेक टोंग में क्या करो कि सुबह जो है ना, रात को 24 घंटा पहले, रात को नहीं 24 घंटा, सुबह जो है ना, आज जैसे सुबह जो है आधा कप गेहूं 2 कप पानी भिगो दो, और फिर उसको 24 घंटे के बाद पियो। फिर उस गेहूं को भिगो, फिर दूसरे दिन पियो, फिर तीसरे दिन पियो उसी गेहूं से। तो उसमें लैक्टोबैसिलस, एस्पेरिगस ओराइजे, डेस्टिन, सेक्रामाइसिस, ये एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं जो आपके पेट में गड़बड़ी हो रही है ना, बी कॉम्प्लेक्स और इन सारी चीजों की, तो आपको पूरा करेगा। प्रोस्टेट की समस्या, अब देखो ये सब बीमारियां तो, थायराइड की बीमारी को खाने में क्या परहेज करना चाहिए? अब वैसे तो बताते हैं कि थायराइड की बीमारी में सभी प्रकार की गोभियां, उसका प्रयोग नहीं करें, सलगम प्रयोग नहीं करें, मूंगफली प्रयोग नहीं करें, आपके जो है सरसों का साग प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इसमें पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है जो उपयोगी नहीं होता है। इसमें थायराइड में धनिया का पानी पिया करो, बहुत अच्छा रहता है। जो दवा है ना धनिया, उसमें हमने उसको सर डाले हुए है। शाम को दही खाना ठीक है कि नहीं? शाम को दही नहीं खाना, चरक ने स्पष्ट लिखा हुआ कि यदि मरना है तो शाम को दही खाओ, जीवन से हताश हो गए हो तो इसलिए शाम को दही मत खाओ। दोपहर सबसे बढ़िया समय खाने का दही, तो दोपहर में दही खाया करो। अब देखो, अब इतने प्रश्न पूछे हो आर्थराइटिस के लिए। अरे आर्थराइटिस कोई सामान्य बीमारी है क्या? ये ऑटोइम्यून डिजीज है, वहां रह कर कुछ दिन इलाज कराओ तो उससे लाभ मिलेगा आपको। सर्दी जुकाम के लिए सबसे बढ़िया सस्ता इलाज बताता हूं। यहां पर हमारे यहाँ वो मिलता है, क्या बोलता है, सरसों का तेल,
छोटा शीशी ले लो और हाथ में 4-5 फुट यहाँ डाल दो ऐसे, और डाल करके ये उंगली से ऐसे बोरो और नाक में लो और खूब जोर से खींचो, फिर इसमें डालो, फिर इसमें डालो और खूब जोर से खींचो। तो इसमें सरसों के तेल में एक तत्व होता है AIT, जिसको बोलते हैं एलाइल आइसोथायोसाइनेट, जो एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस होता है। तो उसके कारण यदि है, चाहे कोल्ड वायरस या कुछ भी हो, तो उससे तुरंत आपको आराम मिलता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है ज्योतिषमय तेल है आपके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका प्रयोग करो। लेकिन ये तो कहीं भी प्रयोग कर सकते, सरसों का तेल तो हमेशा सब जगह मिल जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन सरसों का तेल होना चाहिए, जिसको घानी का सरसों का तेल बोलते हैं, तो प्रयोग करो। प्रोस्टेट के लिए चलता फिरता बताता हूं मैं, प्रोस्टेट का भी एक प्रश्न है। प्रोस्टेट के लिए जो है ना, एक काम करो, क्योंकि 50 साल के बाद प्रायः प्रोस्टेट में गड़बड़ी 2 प्रकार की होती है, उसमें सूजन हो जाता है या जो है वो इनलार्ज हो जाता है, जिससे जैसे पेशाब की नली जैसे ये है और इसके दोनों तरफ प्रोस्टेट होता है, तो बढ़ता है तो इसके दबाव पड़ने लग जाता है, जिससे पेशाब जो है ना अच्छी तरह से होता नहीं है। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए कि प्रोस्टेट जो है ना आपके, उसको कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए 2-3 क्रियाएं हैं, उसको करना चाहिए। एक को बोलते हैं डिजिटल रेक्टल मसाज, दूसरी क्रिया है अश्वनी मुद्रा या केगल एक्सरसाइज, या जो है मूल बंद, यानी जब भी बैठो तो गुदा द्वार को संकोच करो, छोड़ो, मूत्रेंद्रियों को, गुदा द्वार को, यहाँ बताया गया हो ना, संकोच करना, छोड़ना। और डिजिटल रेक्टल मसाज कि ये बीच की अंगुली या ये मध्यम अंगुली आप गुदा द्वार के अंदर ले जाओ, जब पैखाना जाते हो तो पैखाना साफ करके, और उससे जो अंदर ले जा करके उसे आगे की तरफ खींचते हुए लाओ, पता चल जाता है। जो अनुभवी पुराने डॉक्टर होते हैं तो इसको जांच भी करते हैं इसी प्रकार से, उसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो वो जो है ना, उससे मसाज हो जाता है, मसाज होने से फिर वो दर्द में कमी होती है, लाभ में भी लाभ मिलता है, उसमें भी लाभ मिलता है। और तीसरा प्रयोग करो, गर्म पानी में बैठ करके, और गर्म पानी के टब में बैठो, 10 मिनट रोज बैठा करो। ये 3 प्रयोग जो है ना काफ़ी उपयोगी होता है, बहुत ठीक होता है। और हमारे यहाँ का जो प्रोस्टोग्रिट है उसका प्रयोग करो, 2-2 गोली लिया करो, बहुत अच्छा, बहुत उसका उपयोग जो है, जिसमें आपके गोखरू जिसको बोलते हैं, और धनिया है, ये सब चीज़ें उसमें मिलाकर बनी हुई है। हमारे यहाँ की जो भी दवाइयाँ हैं बहुत निरापद हैं, शुद्ध प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई है, तो उसका प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है लाभ आप उठा सकते हो। और जब भी मौका मिले ना, बैठे हुए, चलते हुए, आप अश्वनी मुद्रा, वही मैंने कहा ना, मूल बंद कर सकते हो। ये ऐसा प्रयोग है कि किसी कानो कान पता भी नहीं चलता कि कर क्या रहे हो, ये तो आपकी आंतरिक मामला हो जाता है। आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? हैं? आता है ना, तो इसको करते रहो, बिल्कुल आराम होगा। चलिए, धन्यवाद।